मतलब वो एक डेफिनेट चीज है, वो होगा ही हमारे साथ, लेकिन उसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं। वो हमारे देश में बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन बीच में क्या हुआ कि जैसे दूसरे देश के लोग हमारे कंट्री में आ गए थे, तो जो हमारी कल्चर थी उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। अभी क्या है, एलोपैथी का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, क्योंकि एलोपैथी में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। आयुर्वेद और दूसरी जो अल्टरनेट मेडिसिन हैं उनके साथ क्या हुआ कि उनमें ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई, तो वो अभी उतना उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का थोड़ा सा अभाव है। बाकी हम सभी जानते हैं, अगर हम दवाइयाँ खाते हैं किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए, तो थोड़े टाइम तो वो ठीक रहती है, लेकिन कुछ समय बाद दो नई बीमारियां आ जाती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम लोग को गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आजकल सभी को होती है, तो हम लोग एंटासिड्स लेते हैं। और अभी एक रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि एंटासिड अगर आप कॉन्टिन्यूटी में लेते रहेंगे तो उससे हमें किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है फ्यूचर में जाके। तो अभी एक्यूप्रेशर में क्या है, बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट होता है। अगर आप बिना दवाइयों के ठीक हो सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मुझे तो इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमारे बीच में एक्सपर्ट है दीदी, तो मैं डॉक्टर नामिका दीदी को आमंत्रित करूंगी कि दीदी आए और हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन, और यहाँ पे सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को सादर प्रणाम। पहले हम एक स्वर में गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उसके बाद से हम अपने वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है इस कक्ष में। मैं यहाँ पे एक्यूप्रेशर की वर्कशॉप स्टार्ट की है, और इस विधा को मैं आप सब तक इस विधा को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। लेकिन मैं आप सबको पहले ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बचपन का सपना था। मैं इसको निकाल लूँ क्या? हाँ ठीक। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुदेव ने हमें किस प्रकार से इससे जोड़ा। मेरे को बचपन से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैंने बहुत तैयारी की, शायद उसमें नहीं आ पाई, क्योंकि गुरुदेव की कुछ और ही इच्छा थी। मुझे बिना दवाइयों वाला डॉक्टर बना दिया। मतलब इससे बड़ी की क्या बात होगी कि हम बिना दवाई के सबका इलाज कर सकें। तो आज हमारी ये इच्छा है कि हम समाज को, जो हमें गुरुसत्ता ने दिया, और जैसा मैंने देखा युवा टीम को कि वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज को कुछ दे रहे हैं, योगा सिखा रहे, प्राणायाम सिखा रहे, बाल संस्कार शालाएं चला रहे हैं, उसी प्रकार से मैं भी ये चाहती हूँ कि जो गुरु द्वारा मुझे सिखाया गया है, मैं आप सबको भी वो विधि सिखाऊं और आप सबको भी जन जन तक पहुंचाऊं। यह हमारा समाज सेवा करने का योजना है गुरुदेव के शरण में आके। तो मैं आप सबको भी ये सिखाना चाहती हूँ। तो अब मैं बोलूंगी कि एक्यूप्रेशर है क्या। आप लोग सोचेंगे बिना दवाई के कैसे उपचार हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही सरल और सहज उपचार है, और ये हम सभी में निहित है। कैसे? बहुत सिंपल है। आपको जहां पे भी दर्द होता है, आप चलते हैं, आपके पैरों में दर्द होने लगता है, आपके हाथों में काम करते करते उंगलियों में दर्द होने लगता है, आपके सर में दर्द होने लगता है, तो आप क्या करते हैं? आपके हाथ सहज ही अपने आप आपके पैरों, आपके हाथों, आपके सर में जहां भी दर्द होता है वहां स्वतः ही पहुंच जाता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस विषय पे, चूंकि ये बहुत भारतीय संस्कृति की धरोहर है, ऐसा नहीं कि ये चाइनीज है या चाइना से आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये हमारे भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है, भारत की चिकित्सा पद्धति है, जो आयुर्वेद में आपको मिलेगी, चिकित्सा पद्धति के साहित्यों में मिलेगी ये। और जब ऐसा लोगों ने देखा आज से हजारों वर्ष पहले, तो उन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया और इससे रिसर्च करके निकाला कि हम कैसे दबाव देके अपने आप को निरोग रख सकते हैं। जो हमारे शरीर में बीमारियां आई हैं उनको हम रोक सकते हैं। मात्र बिंदुओं पे दर्द होने पे पता चलता है, आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है शरीर में, और जैसे ही आपने दबाया वहां से वो धीरे धीरे धीरे, लेकिन वही बात जैसे अभी बोला गया कि गायत्री मंत्र का जब बीच में छोड़ दिया किया, उसका कोई फायदा नहीं होता। हमें बस एक मानसिक संतुष्टि हो जाती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। उसी प्रकार से जब हम उसी बिंदु पे बार 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 दबाव देते हैं तो धीरे 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 चली जाती हैं। आपने जानवरों को देखा होगा, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। डॉक्टर होते हैं लेकिन जो पालतू होते हैं उनके लिए होते हैं, उनको उनके इलाज के लिए कि चोट लग गई वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप जनरली देखेंगे तो वो अपनी पीठ को दीवार से रगड़ते हैं। कुत्ते बिल्ली को देखेंगे वो लेट जाते, लेट के अपने आप को रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके पॉइंट्स दबते हैं और उस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। आज अब आप कहेंगे कि ये होता क्या है। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप देखेंगे तो प्रेशर प्लस बिंदु, बस कौन सा बिंदु, जैसे कि एक तालाब है, मान लीजिए एक तालाब है, आपने उसमें कंकड़ डाला तो पूरी तरंगे पैदा हो जाती हैं, होती है ना। आप सभी ने देखा होगा बचपन में, पीछे या कहीं तालाब में डाल के देखा होगा, तो पानी में डाल के। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में ऐसी हजारों बिंदु है जिसपे अगर हम प्रेस करते हैं, मात्र प्रेस करने से वहां तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो क्या करती हैं, उसको स्टिमुलेट करना शुरू कर देती हैं। और जब स्टिमुलेशन होता है तो वहां सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब सर्कुलेशन होता है तो वहां पे जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होने चली जाती है। जैसे कि हमारे शरीर, जैसे हम मंदिर होता है हमारा, आपने मंदिर देखा है, मंदिर में हम आते हैं पूजा करने के लिए, मन से हमें शांति मिलती है, हम शक्ति ले जाते हैं। हम बहुत उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, भगवान के समक्ष बैठते हैं और उनसे शक्ति लेते हैं और हम ऊर्जावान हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ऐसे ही पॉइंट्स हैं, मंदिर का हब है जहां से हम ऊर्जा को लेते हैं। इसलिए एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसा है कि अब आप कहेंगे हम दबाएं कहां, ऐसे तो हमने हाथ पैर पूरा शरीर दबा दिया, अब कोई कहे गला दबा, तो गला तो नहीं दबा सकते। तो जैसे ब्रह्मांड है हमारा, हम किसी चीज की तुलना करते हैं। जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, किस पे गया है, इसकी आंख कैसी, इसकी नाक कैसी है, हम ये देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है, वो सारी एनर्जी, वो सारे पंच तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो सारी चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं। तो इसी तरीके से अब हम दबाव कहां दें, तो उसी प्रकार से हम तुलना करते हैं अपने पूरे शरीर को अपने हथेली से, हाथ की हथेली पैर के तलवे से करते हैं, और हम इस पे अपना उपचार बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप लोग देखेंगे कि आप आगे अपने हाथों कैसे करिए सारे लोग, ठीक है। अब हाँ बच्चा आप भी करो, बच्चों को भी सिखाया जाता है। अब आप देखेंगे कि अब हम हाथों पे कैसे उपचार कर सकते हैं। आप आगे झुकिए और अपने हाथों को झुकाइए ऐसे करके, तो आगे झुका। अच्छा अब आप पीछे मोड़िए अपने कमर को और अपने हाथों को भी मोड़िए। क्या उतना मुड़ रहा है? नहीं मुड़ रहा है। जितना पीछे मुड़ रहा है उतना ही मेरा हाथ भी मुड़ रहा है, जितना आगे मुड़ रहा है उतना हमारा हाथ भी आगे मुड़ रहा है। तो क्या हो गया, हम अपने शरीर को रिजेंबल करते हैं अपने हाथों से, ठीक। इसलिए हमें अगर प्रेशर देना है, मैं बहुत सिंपल सा टिप बताऊंगी इसके लिए कि आप अपने हाथों को प्रेशर करिए चारों तरफ से, ठीक है। मैं दिखा के बताऊंगी। तो उससे क्या होगा
कि जैसे आजकल क्या होता है ना, हम हॉस्पिटल दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं या डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, पैनिक हो रहा है, सांस घबरा रही, सांस नहीं आ रही, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, डिप्रेशन हो रहा है, बिल्कुल उलझन से परेशान हो रहे हैं, गैस चढ़ गई है, ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, फटाफट इमरजेंसी में जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन उससे बचने का सबसे उपाय यह है कि अपने हाथों पे, अपने फिंगर पे फटाफट मसाज दीजिए। मैंने पेशेंट हॉस्पिटल जाके लोगों का इलाज किया है कि आप परेशान मत होइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिखाइए डॉक्टर को, मैं मना नहीं करी कि आप दवाई मत लीजिए, लेकिन केवल मात्र दबाने से आपकी जो पैनिक कंडीशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। बहुत इजी है, बहुत सरल है, लेकिन अब इसको करने का तरीका भी मैं बताती हूँ। बहुत सिंपल है। जैसे आप प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं डेली के रूप में, अगर हम अपने शरीर को बैठा दे, थका दे, मतलब बैठे रहे, बेड रिडन हो जाए, कुछ भी ना करें, तो वो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा। उसी तरीके से हम अपने शरीर को, जब हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं, थोड़ी सी ली, थोड़ी सी छोड़ी, कभी लंबी ली, कभी छोटी ली, तो हमारा उससे शरीर को कोई बेनिफिट नहीं होता है। मात्र सांस को हम सही तरीके से ले ले तो हमारे शरीर में पूरी तरह से सर्कुलेशन, नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। इसी तरीके से हमें इसको डेली प्रैक्टिस करना होगा। जब डेली प्रैक्टिस करेंगे, सुबह उठे, योगा प्राणायाम किया, साथ में अपनी फिंगर्स को चलाया, साथ में अपनी फिंगर्स को चलाया। कैसे चलाना है, अपने हाथों को इस तरह से पकड़ेंगे, यहां से पकड़ा और इसको ऐसे ऐसे चलाना स्टार्ट कर दिया। आपके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास रिंग है, ये रिंग है, इससे ऐसे इसको चलाएंगे। ये डेली करना है मॉर्निंग में, और आपको जहां ज्यादा दर्द होगा आप उसे कस के प्रेस करेंगे। फिर एक एक फिंगर में ऐसे करते हुए सारी फिंगर्स में करेंगे। सारी फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 5 तत्व के अलावा 10 तत्व होते हैं, वो 10 फिंगर हमारे इस पे रिप्रेजेंट करती है। इस प्रकार से आप सब पे करेंगे, ठीक है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो लेडीज के पास क्लचर होता है, अपनी वाइफ का या अपनी बहन का या अपनी माँ का लेके कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको सबको दे देंगे तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे पास आता है कलाई का। इसको कलाई पे हम डालते हैं और पूरी कलाई पे यहां तक भी जाएगा। आपको कोई रोए नहीं निकलेंगे, कुछ परेशानी नहीं होगी। तो मैंने चूड़ी डाल रखी है, स्वेटर है, ऐसे करके ये देखिए, मैं आपको तरीका ही बता रही हूँ, केवल आपको आराम आराम से नहीं करना है। आपके यहाँ पे हार्ट, लंग्स, पेरिकार्डियम सारी मेरिडियन जाती है। अब आप कहेंगे कि मेरिडियन क्या है, जिस प्रकार से नस नाड़ियां होती हैं हमारी जाती, आपको दिखती है ना, लेकिन ये ऊर्जा प्रवाह पथ है। ऊर्जा प्रवाह पथ होने पे ही ये चलती हैं। तो ये आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन ये सूक्ष्म रूप से जैसे हमारी शक्ति होती है उसी प्रकार हमारी शक्ति, ये हमें पूरा हाथों में ले जाना है और यहां तक का पूरा करना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पैरों के लिए भी आता है, हाथ का अलग है, पैर का अलग है। इसी तरह पैरों में भी हमें कलाई एंकल के पास करना है, कस कस के घुटने के पास ले जाके यहाँ पे कस कस के करना है। तो ये हमारे पेट के कई सारे बिंदु हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मसाजर भी आता है। हमारे चेहरे, जब हमको कुछ हम सोचते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमारा सर खुजलाने लगता है, सोचने लगता है, क्या है, क्या था आंसर, क्या था। तो क्या है, हमारी सारी ऊर्जा प्रवाह पर जो हमारे दिमाग में चलती है वो गॉल ब्लैडर की मेरिडियन हमारे सर पे जाती है। तो ये हमारे डिप्रेशन का, हमारी सोच का, हमारी समझ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आप ना भी कुछ करें तो आप डेली अपने सर को ऐसे मसाज कर सकते हैं। आपकी बुद्धि बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा, आपके जो टेंशन है, आपका स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे भागने लगेगा
और आपके जो पैंक्रियाज है वो अच्छे वर्क करने लगेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास डायबिटीज के लिए भी है। ये रिंग आती है, अपने हाथों पे ऐसे रखिए और इसको दबाइए, तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करती है। यहां तक कि इसमें डायबिटीज का भी उपचार है, लो बीपी, हाई बीपी, अस्थमा, सबका उपचार है। धीरे धीरे सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको सिखाती हूं। ये तो मैंने बताया कि कैसे हाथों को होता है। अब हम बता रहे हैं, ये आपके हाथ आगे मुड़े तो ये आपकी फ्रंट बॉडी हो गई, पीछे मुड़ा तो बैक की बॉडी हो गई। आपका पीछे का पार्ट काला होता है सभी का, आगे का गोरा होता है, ठीक। तो ये हमारी आगे की बॉडी हो गई, ये हमारे पीछे की बॉडी हो गई। सपोज आपके पीठ में, अब हम आपको अच्छा शॉर्ट में बताते, ये हमारे, अगर हम इसको सर मान लें, मैं अब दिखाती हूं। ये आप सबको दिख रहा होगा, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, मुंह, ठीक है। तो ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा हेड हो गया, ठीक। अब ये हमारे 2 पैर हो गए और ये 2 हमारे हाथ हो गए। बहुत सिंपल है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में 3 जोड़ होते हैं ऊपर के शरीर में, कंधा, कोहनी, कलाई, उसी प्रकार से ये हमारी हाथ की फिंगर है, हाथों की है। तो ये हमारा हो गया कंधा, कोहनी, कलाई। बहुत सिंपल है। आप पूरी पढ़ाई समझे चाहे ना समझे, बेसिक चीज हम आपको बता रहे हैं। ये कंधा हो गई, कलाई हो गया, कोहनी और कलाई, वेरी गुड। और इसी तरह इसमें भी कंधा, कोहनी और कलाई, ठीक है। अब आपको अगर हाथों में दर्द हो रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कलाई में दर्द हो रहा है तो आप कलाई को ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे। अगर आपको पेन है तो वो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, वो धीरे धीरे चली जाएगी। लेकिन आपको जनरली लोगों का हाथ मुड़ जाता है या लिगामेंट टेयर हो जाता है या हाथों में दिक्कत आ जाती है, तो आप इस कलाई के पॉइंट को दबा देंगे, आपको धीरे धीरे आराम मिल जाएगा। और नहीं तो इस तरह की पट्टी आती है, इस तरह की पट्टी आती है, सर्जिकल टेप कहते हैं जिसे, इसमें मेथी लगा के दिखा देती हूं। इस तरह से निकाला, इस पे कुछ मेथी के दाने चिपका दिए जाते हैं, जो खाने वाली मेथी होती है ना, मेथी के सीड्स, उसको चिपका देते हैं। और इस पे लगा के, ये लगा दिया हमने, कलाई का उपचार कर दिया, अपनी कलाई का। और इसको रह रह के दिन में 2-3 बार दबाते रहते हैं। बस ये करना क्या है कि इसको दूसरे दिन निकाल के फेंक देना है। अगर मैग्नेट है तो वो हम उठा के रख लेंगे, अगर हम फीट से करते हैं तो 12 घंटे लगे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन उसको हम गमले में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से हम कोहनी का करेंगे और शोल्डर्स का करेंगे। लोगों के फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, कंधे जाम हो जाते हैं, तो हम उसमें इसका उपचार कर सकते हैं। अब हम आते हैं पैरों पे। तो पैरों की फिंगर्स कौन सी हैं? 2 फिंगर्स हैं बीच की। इसी तरह से उसमें भी हमारे हिप और नी और एंकल, वेरी गुड। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ना, हिप, वेरी गुड। तो इसमें हमें क्या करना है, आजकल जैसे लोगों को कमर में दर्द रहता है और साटिका पेन रहती है, तो हमारे ये पैर है और ये हमारे साइड से साटिका पेन की नसें, साटिका की नसें जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको लेके मेथी यहां पे लगा लेंगे, लंबी सी एक लाइन बना के, और मेथी चिपका लेंगे। दिख रहा है सबको? आप खुद ही सोचिए कि आपके इस एरिया से आपके जाता है, इस एरिया से कमर में दर्द होता है, टांगे उठ नहीं पाती हैं, तो हमने देखिए वही इलाज किया कि साइड में लगा दिया, दोनों के साइड में, ठीक है। इस प्रकार दोनों हैंड्स में नहीं, मतलब जिधर की ओर आपका पेन आ रहा है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, आपने अपने हाथों को ऐसे किया लेफ्ट हैंड को, तो हमारे
ये हमारा सर हो गया, ये दो हमारे हाथ हो गए, ये दो हमारे पैर हो गए। अब आपका लेफ्ट लेग मिडिल फिंगर हो गया और राइट लेग हो गया आपका राइट रिंग फिंगर। नहीं, दोनों में करेंगे, लेकिन इसको देखते हुए जिस पैर, अगर हम इस हाथ को भी करेंगे तो ये पैर हमारा ये वाला दिखा रहा है, ये वाला पैर ये वाला दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मेथी पट्टी लगा लेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम शाटिका पेन तक को, जबकि ये बहुत ही आम है लोगों में। और उसके बाद आता है हमारा, जैसे आपने, मैं कर लेती हूँ, हेलो, रीढ़ की हड्डी पीछे से ऐसे आती है ना। तो ये कमर का जो पेन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही चौड़ी पट्टी लेनी है और इसमें मटर के दाने, अभी तो मैं सामान पे नहीं है, लेकिन इस पे 6 मटर के दाने आप चिपका दीजिए फिर एक लाइन में, और ऐसे करके चिपका दीजिए और इसको ऐसे प्रेस करिए। बहुत सिंपल है, ये डेली करेंगे दोनों हाथों में। अगर आप हाथ में नहीं कर पाते हैं तो अपने पैरों में भी दोनों फिंगर के बीच में आप ऐसे लगा सकते हैं। बहुत सरल है, ठीक है, कर सकते हैं सारे लोग, बहुत आसान है। और ये जनरली आज तो मतलब विंटर का समय है, तो कमर का दर्द लोगों का, फ्रोजन शोल्डर, ये सब बना हुआ रहता है, तो इसमें अकड़न में कमी आएगी, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होगा। और धीरे धीरे जो समस्याएं हैं, अगर कमर के दर्द है तो वो किडनी और यूट्रस इन सब से रिलेटेड होता है, इन सब में आपको आराम मिलेगा। फिर आता है आजकल लेडीजों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, यूट्रस की, ओवेरी की, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। किसी को पीरियड डिले होता है, कोई जल्दी आता है या लॉन्ग चलता है। तो ये इसमें बहुत ही सरल उपचार है कि आप अपना, जैसे मैंने बताया था कि ये पीछे 2 हिप हो गए, तो ये हमारे आगे का यूरिनल एरिया हो गया, ठीक है, चाहे वो लेडीज का हो चाहे जेंट्स का हो, मेल फीमेल दोनों का हो गया। तो ये हमारा ओवेरी हो गया, ये यूट्रस हो गया। इसमें हम, आप लोग को दिख रहा, अगर हम अपने आप को ऐसे रखें तो हमारी बॉडी में ओवेरी यहां पे आएगी, यूट्रस यहां पे आएगा। तो बिल्कुल जस्ट ऐसे करके आप ब्लैक कलर लगा के यहाँ पे 3 मटर के दाने लगा के उसको चिपका के उसको प्रेस करिए। और अगर आप ये अगर सामने नहीं कर सकते हैं कि भाई खाना बनाना है, काम करने घर के, तो इसी तरह से आप पैरों में भी लगा सकते हैं। आपको 2 पैर पता होने चाहिए कि आपके 2 पैर कहाँ, कौन से फिंगर्स पे आते हैं। 2 मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आती है, उनके जस्ट बीच में स्पाइन आती है, आप उससे लोकेट कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। ये जनरली लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेनोपॉज हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं होता है। जो 14 साल की लड़कियां होती हैं शर्म से बताती नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप बचपन से लेके इन चीजों पे नेचुरली उपचार कर दें तो बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगी और आगे जाके उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन मेनोपॉज में भी उनको बहुत आराम रहेगा, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती है लोगों की, लेकिन वो भी नहीं आएंगी। और यूटीआई हो जाता है, लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से यहां पे ब्लैक डॉट लगाना है आपको, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, पाइल्स हो जाता है लोगों को, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला बाहर निकल आते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि बाथरूम में कम से कम समय दें। क्यों? हम जितनी देर बाथरूम में बैठे रहते हैं, ग्रेविटी हमारे वेन्स को नीचे खींच लेती है। हमें लगता है कि हम जोर लगा के निकालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन जोर के साथ हमारी वेन्स भी बाहर निकलने को आ जाती हैं। एक बार वो फट गई तो आपको कितनी दिक्कतें होती हैं पाइल्स में। तो उसका मैं बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड उपचार बता रही हूँ। अभी जितनी चीजें मैंने बताई वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। कुछ नहीं करना है आपको। ये आपका एनएस है, जहां से आपको पॉटी होती है। जैसे आगे आपका यूरिन एरिया बना हुआ है, वैसे आपका पीछे का है। ये तो सबको सीधा बात समझ में आ रही है
यहाँ पे आपने एक मटर लगा दिया और उसको खूब प्रेस किया, जिसको पेन हो रहा वो पेन धीरे 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 वापस चला जाएगा। बहुत सिंपल है। और इसको दबा के मटर लगा दीजिए, जो सफेद मटर आता है उसको लगा दीजिए, कच्चा नहीं, मतलब जो कच्चा मिलता है उसको भिगोना वोना कुछ नहीं है, नॉर्मली हमें कड़ा पत्थर जैसा मटर चाहिए, उसको लगा दिया, उसको दबाते रहेंगे तो आपकी जो भी पाइल्स की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। इसी तरीके से हमें सर्वाइकल हो जाता है, हमारे इस एरिया में सर्वाइकल हो जाता है और हमारे कंधों में दर्द आने लगता है, हमारी फिंगर्स काम नहीं करती, नमनेस हो जाती है। तो उसका भी बहुत सरल उपचार है कि जैसे ये हमारा अंगूठा आप सर देख रहे हैं, दो आंख, एक नाक, दो कान, तो जस्ट हम इसको पीछे घुमा देंगे। अब पीछे घुमाया तो हमारा ये एरिया आ गया। ये देखिए हमारे बाल है, ये आपको दिख रहा है ना, ये हमारा पीछे का एरिया आ गया। बहुत सिंपल है। मेथी पट्टी ली, बांधा, इसमें मेथी, खूब सारी मेथी चौड़े में चिपका दी और यहाँ पे इसको लगा दिया, आगे तक में पूरा ऐसे चिपका दिया बस, और प्रेशर दिया। आपका सर्वाइकल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आप ये पूरी आपकी नेक है जो, आप इस पे पूरे में मेथी पट्टी एक और स्ट्रिप लेके नीचे चिपका दीजिए और उसको दबाइए। ये मतलब बहुत ही सरल और सटीक उपचार है और घर बैठे बैठे आप इसको कर सकते हैं रोलर से। इस तरह से बॉल है, वुडन बॉल है, इससे करेंगे, इससे डायबिटीज भी फर्क पड़ेगा और अपने पीछे हाथों में, पीछे में आपकी कमर की भी मसाज हो जाएगी और आगे हाथों के जितने भी ऑर्गन हैं आपके, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टमक, पैंक्रियास, किडनी, ओवेरी, सबका मसाज हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है। अब जैसे अगर किसी को हाई बीपी हो जाता है, बहुत सिंपल है, हाई बीपी हो जाएगा तो हम उसको ब्लू कलर लेंगे, ब्लू कलर लेंगे और यहां पे एक गोल सा, मैं इसमें दिखाती हूं, ये देखिए हाई बीपी का। आप पैनिक नहीं होंगे, धीरे धीरे आपको ये काम करना शुरू करेगा। अगर आपको लो बीपी हो जाता है, इसी तरह से आप इस पे रेड कलर लगा देंगे। अब ये तो नहीं दिखेगा तो आप रेड या पर्पल, पिंक कलर इस पे लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें नींद नहीं आती, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सोचते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, तो बहुत सरल है। हमारे यहाँ 5 बिंदु होते हैं, तो बीच का बिंदु, बीच वाला बिंदु है, जैसे आपने यहाँ पे दोनों सेंटर में रखा और बीच का एरिया छोड़ा, बीच का एरिया छोड़ के पिंक कलर ऐसे लगा के रख लेना है। आपका मन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, उदासी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा और नींद अच्छी आएगी। लेकिन ये रेगुलर लगाना होगा और ज्यादा तकलीफ है तो इससे 2 मटर के दाने चिपका के इसको प्रेस करना है, किसी भी एरिया को प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इलाज है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, अर्थराइटिस, साइटिका, ब्रेन की प्रॉब्लम, मानसिक रोग है, कैंसर है, यूट्रस में फाइब्राइड है, सिस्ट है, किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कितनी भी प्रॉब्लम है, A to Z से एक्यूप्रेशर सारा इलाज करता है। तो क्यों ना हम सभी सीखें। लोगों को अवेयर ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हम एक्यूप्रेशर से केवल मात्र दबाव करने से ही हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सभी भाई बहन सीखें और मेरे से कुछ कुछ सामान ले जाएं। और मैं ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, उसके 300 रुपीज चार्ज है, मतलब कि 3 डेज के चार्जेस है, वो मैं कराती हूँ। तो आप लोग को जो भी इंटरेस्ट हो वो करिए, लेकिन इसको कुछ नहीं करना आपको, जैसे आप प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, डेली एक रिंग ली और रिंग से अपने आप को डेली मसाज करना है। आपके पास नहीं है सामान तो अपने क्लचर से, किसी भी चीज से, पेंसिल से, इवन आप कहेंगे कि मेरे पास सामान नहीं है तो आप इस तरीके से
इस तरीके से आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने आंखों के चारों ओर, ये हमारा ब्रेन का एरिया है, मैं आपको बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही कारगर टिप्स दे रही हूं। ये कोई नहीं बताता है, लेकिन ये बता रही हूं कि आप सब लोग सीखें घर बैठे, बिना किसी दवाई के, बिना किसी से एक्यूप्रेशर सीखे हुए भी। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक है। ये हमारी आईज की जो विंडो है, ये हमारी क्या है, ब्रेन के विंडोज हैं। हमारे कान जो है वो ब्रेन के विंडोज है, हमारे नोज जो है वो ब्रेन के विंडो है। सब जगह खिड़कियां होती हैं, उसी तरह हमारे ब्रेन में भी जो कचरा होता है ना, इनके माध्यम से हमारे आंखों में जो कचरा निकलता है, नोज से निकलता है, कान से निकलता है, तो वो हमारे ब्रेन की गंदगी है। जब हमारे बॉडी में वर्क होता है, फिर मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेन का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो कहाँ से निकलेगी, आंखों से निकलेगी, कान से निकलेंगी। अगर कोई व्यक्ति रोना चाह रहा है, उसको रोने जरूर देना चाहिए। कोई छींक रहा है तो उसको छींकने देना चाहिए, कि नहीं छींक दिया तो ऐसा नहीं होता है कि रुक गया काम, रुक गया, कुछ नहीं, छींक को कभी नहीं रोकना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि क्रीम या तेल या कुछ भी ऑयल लेके अपने हेड इसको मसाज करनी है, बहुत आराम से। देखिए मैं कैसे मसाज कर रही हूँ, हल्का हल्का प्रेशर देते हुए। बहुत आसान है, आपके ब्रेन तेज होंगे, आपकी दिमागी ताकत बढ़ेगी, बिल्कुल आप अच्छा से काम करने लगेंगे। इसी तरीके से हमारी दो कान हैं, कान में आगे में 5 बिंदु होते हैं, कान के पीछे 5 बिंदु होते हैं। ऐसे 5 फिंगर रखिए, सारे लोग यहां रखिए, इसी तरह 5 पीछे रखिए, ठीक है। तो इसी को 5 को दबाइए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे करिए, आगे से लेके पीछे तक। तो देखिए आपको कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होगा, तो यानी कि अगर दर्द है तो आपको प्रॉब्लम है। इसी तरह हमें नाकों में कर सकते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। फिर कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहां से, ठीक है। करिए, सारे लोग करिए, तभी आपको याद भी रहेगा। ये सारी चीजें मुझे बहुत बाद में बताई गई हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ही दिन बता रही हूं, जिससे आप लोग इसे डेली कर सके। 1 2 इधर करना है और 1 2 सेंटर में करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम अपने आप को बहुत चीजों से बचा सकते हैं। अब मैं आज के टिप के रूप में आप लोगों को बताना चाहूंगी कैसे हम अपनी इम्यूनिटी सर्दी खांसी जुकाम में अपने आप को बचाएं। इस मतलब जो विंटर है, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो उसमें हम कैसे अपने आप को बचाएं। सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से हमें सर्दी होगी, लेकिन जो कॉस्मोस से हमारा मतलब कि हमारे बहुत लोगों को मतलब कि होता है ना, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते, जल्दी जल्दी उनको सर्दियां लग जाती हैं, ठीक है। तो हमें वो सर्दी से बचाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमको सर्दी लगेगी ही नहीं, थोड़ी सी लगेगी, लेकिन हमारे बॉडी में उससे कोई नुकसान नहीं होगा, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बोथ फिंगर पे, बीच वाले जॉइंट पे हमें ये लाइट ब्लू कलर लगाना है। अब देखिए इसको हम रंगों के द्वारा, बीज के द्वारा बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं। और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पे हम, आपको दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? इसी तरह से पीछे भी करेंगे, ठीक है। पूरा एक सर्कल बना लेंगे चारों ओर से, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो था सर्दी से बचने के उपाय। अब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कि हमें बार बार सर्दी ना लगे, छोटे बच्चों में हो जाता है, ये सभी को करना चाहिए। बहुत सिंपल है। जहां हमारा कमर का एरिया था, इस तरीके से बना के रखना है। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो ड्रेनेज करते हैं, उसको कंट्रोल करना है।
ये मैं अपने बच्चे को भी, आज मेरा बच्चा आया नहीं तो मैं दिखाती कैसे हमने इस पे पॉइंट लगा रखा है लिम्फेटिक सिस्टम को, ड्रेनेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इससे हमें सर्दी खांसी में बहुत आराम मिल जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। और मैं नेक्स्ट में बताऊंगी कभी, क्योंकि अभी मेरे हाथ पूरे भर गए हैं। ठीक है, तो ये मेन है, ये आप लगा लीजिए, इसमें अंगूठे पे लगा लीजिए, तो आपको इम्यूनिटी से रक्षा होगी आपकी और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को बताया और मैं आप सबको बता रही हूं कि आप लोग घर बैठ के जरूर करिए और डेली करिए, तभी इसका फायदा होगा, अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा सा बच जाएंगे, लेकिन आपके अंदर जो अस्थमा या कोई स्टोन बन रहा हो है, अब सब ये तो आपने सीख लिया, एक्यूप्रेशर आपने सीख लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब हमारा रहन सहन नहीं ठीक होगा, हमारी लाइफस्टाइल नहीं सही होगी, हमारा खान पान नहीं सही होगा, हमारे दैनिकचर्या नहीं सही होगी, तब तक ये कितना भी हम थोड़ा सा बस आज दवाई खा लिए, आज काम कर लिए, थोड़ा हो गया, फिर कल फिर वही चालू हो जाएगा। भाई खाना तो आप एक बार खाते भूख लगती, फिर दोबारा भूख लगती है ना, तो हमें डेली करना है। अब डेली क्या करेंगे, आपको सुबह 7 से 9 के बीच में अपना जो लंच लेते हैं ना, हैवी ब्रेकफास्ट, वो कर लेना है 7 से 9 के बीच में। और रात में 10 बजे तक सो जाना है। अब सोएंगे कैसे, जब आप 9 बजे बिस्तर पे जाएंगे तभी 10 बजे सो पाएंगे। जब 10 बजे सोएंगे तब आपका जो लीवर है वो काम करता है, और लीवर ही पूरे बॉडी को चला रहा होता है। और हम लीवर को हम सोने नहीं देते, हम सोते कब है, 11, 12, 1, 2, काम बहुत ज्यादा है। आप दिन में उठ के सुबह 4 बजे भोर में करिए। रात में बच्चों को पढ़ने को मत कहिए, उनका गॉल ब्लैडर वीक हो जाएगा, लीवर वीक हो जाएगा, वो ब्लड ही नहीं देगा। तो जब ब्लड ही नहीं आएगा तो सारा सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि बच्चों को रात में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सुबह 4 बजे उठ के पढ़े, बशर्ते कि वो 9 बजे सो जाएं, क्योंकि 8 या 10 घंटे की बच्चों की नींद जरूरी है। इवन बड़ों की भी 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। जितना सोएंगे उतना आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो मैं इस तरीके से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आप लोग भी स्वस्थ रहिए बिना किसी दवाइयों के। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, मैं क्वेरी सेशन रखना जरूर चाहूंगी कि आप लोग की कोई भी क्वेरी हो, जिसको कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, आप जरूर पूछिए। जी पूछिए। हाँ बिल्कुल, आंखों की रोशनी के लिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 आंखें बनाई है, वहां पे ग्रीन कलर लगाना है और वहां पे काली मिर्च का दाना लगा के उसको मेथी पट्टी लगा देनी। अब आपको आंख तो पता चल गई कि आंख कहाँ है हमारी। अब आप कैसे ढूंढेंगे, ये अंगूठे का जो सेंटर पार्ट जो उठा हुआ होता है वो हमारी नोज है, तो उसके ऊपर 2 आंखें आ जाएंगी। तो आपको वहां पे 2 काली मिर्च लगानी है, ग्रीन कलर लगाना है। आंखों की ड्राइनेस होगी, आंखों में खुजली होने लगती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, कंप्यूटर में बहुत देर तक काम करने से आपकी आंखें ड्राई हो जाती है। आपको वहां पे ग्रीन कलर लगाना है और काली मिर्च लगा के उसको मेथी पट्टी लगा के आप उसको प्रेस करते रहिए। तो बिल्कुल आंखों के लिए बहुत काम करेगा, लेकिन आंखों के लिए लीवर काम करेगा। लीवर तब काम करेगा जब आप टाइम पे सोएंगे। और किसी का क्वेश्चन? जी, आपने अभी कुछ कलर्स के बारे में कहा, आप ये ब्लैक, ब्लू, ये कलर, जी, ये हाई के लिए आपने रेड, जी, जी, क्या इम्पैक्ट है? कलर, हम ये एक्यूप्रेशर जो है बिना दवाई को इस तरह से कलर के माध्यम से काम करता है। हमारे जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। जैसे हम इंद्रधनुष देखते हैं, उसका हमारे शरीर पे रंगों का सूर्य के माध्यम से प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। तो जब हम ये कलर लगाते हैं तो दिन में जो हमारी रोशनी पड़ती है उसका असर पड़ता है। इसलिए हमको अगर जो किसी चीज को कलर को उससे ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ऊर्जा को घटाते हैं। जैसे हाई बीपी हो गया तो हम उसको नीले रंग से, नीला रंग पानी का रंग नहीं है, मतलब कि एक वो पानी अलग चीज है, लेकिन हम उसमें अग्नि को कम करते हैं। तो अग्नि जब कम होती है तो गैस ऊपर जो जाती है वो नीचे आने लगती है। तो इस प्रकार से हम उसमें नीला रंग लगा के उसको धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। ये कलर्स का इम्पैक्ट डे टाइम में है या इवनिंग मॉर्निंग? नहीं, डे टाइम में तो मोस्टली करता है, आप रात में लगा के रख सकते हैं।
लेकिन वही मैं कहूंगी उसके ऊपर आप एक मटर का दाना या मेथी का दाना चाहे लगा के रख सकते हैं, जिससे वो प्रेशर देते रहें। लेकिन दिन में अगर लगाएंगे तो दिन में बहुत वर्क करता है, और ये बच्चों पे बहुत वर्क करता है और सभी पे करता है, सभी पे करता है। जैसे मैंने आपको 2 डॉट दिखाए रेड कलर पिंक कलर के, ये नींद आने में बहुत सहायक है। और कोई क्वेश्चन? ये किडनी स्टोन्स के अंदर जी कौन से पॉइंट्स हैं जो इफेक्टिवली और एट द अर्लीस्ट इफेक्ट है उसके? किडनी स्टोन में सीधा सा उपाय है कि आप ये जो आपकी कमर है इसके दोनों तरफ से आप इसको दबा सकते हैं। ऐसे करेंगे, यहाँ पे आप मटर लगा के, दोनों तरफ मटर लगा के उसको डेली प्रेस करेंगे। ब्लैक कलर लगाया और मटर लगाया, और अपने खान पीन को रखेंगे सही। जब आपका किडनी फंक्शन वो फ्लूइड होता है जो पूरे शरीर को एनर्जी देता है। किडनी ही ऐसा ऑर्गन है जो पूरे शरीर के जो पानी होते हैं उनको बना के रखता है। लेकिन अगर किडनी काम करना बंद हो जाए तो आंखों के नीचे स्वेलिंग आने लगती है, धीरे धीरे स्टोन बनने लगते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल सीधे धीरे 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 वो स्टोन में परिवर्तन हो जाता है। तो उसको इनके माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से आप अपने बॉडी को समझना होगा कि हमारी एनाटॉमी क्या है। सबसे पहली चीज, अगर एनाटॉमी नहीं पता है तो हम अपने लोकेट नहीं कराएंगे अपने हाथों पे, और अपने हाथों पे करके उसको डेली प्रेस करना है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आप लोग घर बैठ के सब लोग करिए इसको और अपने आप को स्वस्थ करिए। बिना उतना पढ़े हुए भी, बिना उतना समझे भी, बहुत बेसिक चीजें थी जो मुझे बहुत लास्ट तक बताई गई, समझाई गई, वो मैं आपको पहले ही दिन बता रही हूँ, जिससे आप सब लोग करें और स्वस्थ हो, और आप लोग औरों का भी छुड़ा दीजिए धीरे धीरे। ठीक, धन्यवाद।